अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इक्कू खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दिल ही तो है में आप देखेंगे कि अबीरा जब अपनी मॉम से मिलने आती है तो वो समरीना के साथ लड़के वहाँ से चली जाती है। उसकी मॉम कहती हैं कि बेटा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन वो उनकी बात पे यकीन नहीं करती। सबरीना कहती है कि आप नफ़रत और हसद में आप इतना आगे निकल चुकी हैं कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी वजह से कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। आप मुझसे नफ़रत करने में इतनी मगन है कि आपको इन सब की मोहब्बत भी नज़र नहीं आती। तो वो कहती है कि तुम दफ़ा हो जाओ मेरे घर से। वो उसे धक्का देती है और वो गिर जाती है, लेकिन वहाँ पे मोहित आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है और कहता है कि अबीरा, तुम कितनी काबिल नफ़रत हो तुम, और मेरे लिए अब मेरी नज़रों में गिर चुकी हो। हर बार जब तुम मिलती हो तो मैं तुमसे मज़ीद नफ़रत करने लगता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। तुम एक ऐसी लड़की हो जिससे सब नफ़रत करते हैं। तुम्हारी सगी मॉम भी तुमसे नफ़रत करती हैं, क्योंकि तुम अपनी बहन को बहन भी नहीं समझती। वो है तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। तो वो कहती है कि नहीं, इसने मुझसे मेरे सारी खुशियाँ छीन ली हैं। मुझसे मेरी मॉम छीन ली, मेरा घर छीन लिया और आखिरकार तुमको भी छीन लिया। तो वो कहता है कि नहीं, ये सब कुछ सबरीना की वजह से नहीं हुआ, ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने मुझ पे कभी ट्रस्ट ही नहीं किया। अगर तुम मुझ पे ट्रस्ट करती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद हो चुकी है और सबरीना की भी। इस बेचारी को वो सज़ा मिल रही है जो ये डिज़र्व भी नहीं करती थी। तुम्हारी वजह से इसके साथ भी बुरा हुआ और हम सब के साथ भी, और अब हारून की ज़िंदगी भी तुम बर्बाद करने लगी हो। तुम अपनी लाइफ में खुश क्यों नहीं रहती और ना ही दूसरों को रहने देती हो? इसलिए बेहतर होगा तुम अपने घर चली जाओ। वो वहाँ से चली जाती है गुस्सा होकर। उसकी मॉम भी उसे नहीं रोकती, क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर इसे रोका तो ये सबरीना के साथ और बुरा करेगी। वो कहती हैं कि तुम्हारी गलती इतनी है कि मेरा तो दिल करता है मैं तुम्हें घर भी ना आने दूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, इसलिए तुम्हें आने देती हूँ और तुम्हारी सब गलतियाँ माफ़ कर देती हूँ। तो सबरीन भी कहती है कि आप सब के साथ गलत कर रही हैं, आप सुधर जाएं, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर बैठेंगी और बाकी सब की भी। लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ से चली जाती है। वो घर पे बहुत परेशान होती है कि मम्मी ने एक कॉल तक भी नहीं की, मेरा हाल तक भी नहीं पूछा कि कैसे मैं यहाँ पे रह रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, कैसे मेरे लिए उनका दिल पत्थर हो सकता है, कैसे उन्होंने मुझे प्यार नहीं दिया। मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ जो मुझ पे निछावर करती थी सब की सब सबरीना को दे दी हैं। अब उन्हें मालूम भी नहीं कि मेरी ज़िंदगी यहाँ पे कैसे गुजर रही है। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रह भी नहीं सकती। सब कुछ मुझे हारून और उसकी मॉम के मुताबिक करना पड़ता है। लेकिन मेरी सगी मॉम को तो मेरी परवाह ही नहीं है। उनकी नज़र में तो उनकी सगी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ सबरीना है, क्योंकि ये सब कुछ एक गलत फ़हमी है जो उसके दिमाग में बैठ गई है। ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। सुबोई उससे भी इतना प्यार करती है जितना वो के सबरीना से करती है। वो इसलिए उसे ज़्यादा प्यार करती हैं क्योंकि वो एक यतीम बच्ची है और वो उसके साथ बुरा नहीं होने देती। लेकिन वो अपनी बेटी से भी प्यार करती हैं, लेकिन इस बात का अंदाज़ा अबीरा को नहीं है। वो कहती है कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। इसी तरह से राजदापा कहती हैं कि मैं अपनी बेटे की शादी सिर्फ़ और सिर्फ उसकी खुशी से करूँगी। अब उसकी जो पसंद होगी मेरी भी पसंद वही होगी। जो वो रज़ामंद हो जाएगा जिस रिश्ते पे, मैं वहीं उसका रिश्ता करूँगी। ये बात शांजी और उसकी मॉम से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती हैं ये सब कुछ सबरीना की खातिर कर रही हैं। वो चाहती हैं कि सरमद की शादी सबरीना से हो, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। शांजी की मॉम कहती हैं कि मैंने तुमसे एक वही बात कही थी कि सरमद के दिमाग पे ऐसे छा जाओ कि वो उठते बैठते सिर्फ तुम्हारा जिक्र करे, तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारी चाहत रखे। लेकिन तुम जानती हो कि तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकी। वो अब भी सबरीना को नहीं बोल सका। तो वो कहती है कि नहीं मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने बहुत कुछ उसे समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। वो मुझसे शादी सिर्फ और सिर्फ पढ़ों की खुशी के लिए कर रहा है और वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। तो उसके बाबा भी कहते हैं कि अब शांजे तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रही हो, क्योंकि सरमद तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे पाएगा जो तुम डिज़र्व करती हो। इसलिए बेहतर है कि तुम अभी भी सोच लो। लेकिन वो है किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं अब सरमा से शादी करके रहूँगी। उसकी मॉम भी कहती हैं कि सबरीना की जगह अब शांजे लेकर ही रहेगी, लेकिन क्या सरमद उससे शादी कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसकी मॉम ने भी कह दिया है कि बेटा, जब से तुम सबरीना से रिश्ता तोड़ के आए हो तुम बहुत परेशान रहते हो। ना ही तुम कुछ काम कर पाते हो, ना ही तुम
अच्छे से खा पी रहे हो, तुम्हें किस बात की परेशानी है। अगर तुम शानजे से शादी नहीं करना चाहते तो तुम ना करो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारी वहीं शादी करूँगी। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन अब मैं तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, क्योंकि वो ये सब जान चुकी होती हैं कि शानजे और उसकी मॉम सिर्फ़ और सिर्फ चालें चल रही हैं। वो अब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो पैसे की खातिर सब कुछ कर सकती हैं, लेकिन सरमत तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी खुशी की खातिर सबरीना से शादी करना चाहता था, लेकिन अबीरा की वजह से उसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन एक गलत फहमी जो अबीरा ने सबके दिमाग में डाल दी थी, उसने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद कर दी। सरमत भी अब खुशी से नहीं रह पा रहा। दूसरी तरफ मोहित भी सबरीना के साथ पहले तो लड़ता झगड़ता था, अब उसके दिल में थोड़ी सी मोहब्बत जाग उठी है। और हारून और उसकी मॉम भी अबीरा को समझाते समझाते थक गए हैं। हारून उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था, इसलिए उसने उससे शादी तो कर ली, लेकिन अभी भी वो उसके साथ इतना खुश नहीं है। तो नाजरीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।